कोशिश करते हैं कि दोबारा बहाल करें राब्ता और अज़हर खान साहब की राय लें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट की वापसी को देखते हैं, बाबर आजम को चंद माह बाद दोबारा कप्तान बनाए जाने के फैसले को देखते हैं, तो फिर ये सूरत हाल वाज़ेह होती है, चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग जो गुज़िश्ता चंद बरसों में अहम ओहदों पर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने ना सिर्फ बैकअप यानी कि मुतबादल खिलाड़ियों को तैयार करना है, जिन्होंने मुतबादल क़यादत को तैयार करना है, जिन्होंने फास्ट बॉलर के पीछे फास्ट बॉलर्स को लगाना है, जिन्होंने स्पिनर्स के पीछे स्पिनर्स को लगाना है, जिन्होंने ऑलराउंडर्स के पीछे ऑलराउंडर्स की को तैयार करना है, वो तमाम के तमाम लोग उस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले भी कि जब भारत में विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, हालांकि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर अगर बिलखुसूस टेस्ट मैचेस की भी बात करते हैं तो जितनी कामयाबियां उन्होंने भारत से बाहर भारतीय टीम की क़यादत करते हुए हासिल की थी, वो यकीनी तौर पर उनके कामयाब कप्तान को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब उन्हें एक मरतबा हटा दिया गया कप्तानी से, तो उसके बाद वापस मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जो वर्ल्ड कप हुआ है चंद माह कबल भारत में, वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने रन्स बनाए, सबसे ज़्यादा मुश्किल मैचेस में अगर किसी ने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और फतह की तरफ लेकर गए, वो विराट कोहली थे। इससे अलावा भी अगर कहीं कहीं और भी अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने इनफरादी हैसियत पर अपनी टीम के लिए बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन जब BCCI ने एक मरतबा उन्होंने कप्तानी से हटा दिया, तो उसके बाद उन्होंने वापस नहीं मुड़कर देखा, ना ही कभी उनसे इस किस्म की बात हुई कि इनको वापस टीम की क़यादत दे दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में हुआ है कि 5 मैचेस की कप्तानी किसी एक खिलाड़ी को दी गई और सिर्फ वो 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाया गया और उसके बाद उसको उसकी मुशावरत किए बगैर, उससे बातचीत किए बगैर उसको क़यादत की जिम्मेदारी से अलहदा कर दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उस खिलाड़ी से मंसूब कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की गई कि वो भी सवालिया निशान है। टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपको लगता है कि और सिलेक्शन कमेटी बिलखुसूस बगैर सरबराह के काम कर रही है, वहाब रियाज उसमें हैं, मोहम्मद यूसुफ उसमें हैं, अब्दुल रज़ाक असद शफीक उसमें है, फिर 2 डाटा एनालिस्ट, आपको लगता है कि बगैर सरबराह के सिलेक्शन कमेटी ये वाकई कोई एक अच्छा फैसला है या इससे बेहतर हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आपको ही पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो मजाक है ना, ये सदियों से चलता हुआ रहा और ये भी एक किस्म का मजाक है। ठीक है ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इस किस्म के फैसले जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होगा तब जाके होंगे। अगर क्रिकेट बोर्ड आप पे ढीला है तो फिर इसी किस्म के फैसले होने। अब मुझे एक चीज बताएं ना कि जो सिलेक्शन कमेटी के 6-7 बंदे डाल दिए हैं, अब इनमें कोई चीफ ही नहीं है। अगर टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो हम किसको पकड़ेंगे? अगर हम मोहम्मद यूसुफ साहब को पकड़ते हैं बोलेंगे जी मेरा फैसला नहीं था। अगर हम रजाक साहब को पकड़ते हैं बोलेगा जी एनालिस्ट का फैसला है। ठीक है। वहाब को पकड़ेंगे वो बोलेगा असद शफीक का फैसला है। तो मतलब यानी ये कौन सी दुनिया की सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें आपका एनालिस्ट भी है, आपके साथ साथ लोग हैं? मतलब क्रिकेट को बर्बाद करने में किसी और की हमें जरूरत नहीं है, हमारे लोग अपने ही वो हैं। तो मतलब यानी बर्बादी की तरफ जाती है चीजें, यहाँ ठीक नहीं होनी है बिल्कुल। अच्छा, ये जो डाटा एनालिस्ट हैं, एक नॉन क्रिकेटर जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो, ये जो क्रिकेटर्स अगर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, आपके ख्याल में क्या वाकई इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, नंबर्स की ज़रूरत है और उनको फिर सिलेक्शन कमेटी में भी आप शामिल कर लें? क्रिकेटर क्या सोचेगा फिर? देखिए, मतलब जो डाटा एनालिस्ट आपने डाल दी है उसको डालने का मकसद क्या है? मतलब दुनिया में कहीं ऐसी चीजें होती हैं या हमें कहीं नजर आई हैं? हमें कहीं नजर नहीं आती। ये अनोखे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा चले, वो तो डेटा एनालिस्ट है, उसको तो जरा साइड पे कर दो ना। आपके क्रिकेटर्स जब आते हैं क्रिकेट बोर्ड में, मैं तो सिर्फ एक चीज हमेशा बोलता हूँ, किसी को अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आप क्रिकेटर्स आता ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, उसका कोई और मकसद नहीं होता है। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी काम के लिए आ रहे हो, अगर आप उससे काम करने नहीं दिया जा रहा, आप नौकरी छोड़ दो। नौकरी भी नहीं छोड़ते, बैठे रहते हैं वहां पे। क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट खेली है, अब ये जो बाबर आजम का जो फैसला किया है, मैं बाबर आजम के हक में हूं, मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं हमेशा और करता रहूंगा। ठीक है। लेकिन यही अब्दुल रजाक और यही वाब रियाज, इनके स्टेटमेंट बाबर आजम के अगेंस्ट उठा के देख लिया। टीवी चैनल्स भी बोले हुए ना इन्होंने। रजाक साहब ने बोला जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आती। वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला जी ICC का वर्ल्ड कप कभी उसने नहीं जीता। तो भाई आपके दोनों होते हुए वो फिर कैसे कप्तान बन गया? मेरा तो आपसे सवाल ये है।
या आपने कप्तान बनवाया, आप जो 6-7 लोग थे, या क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर था, या चेयरमैन साहब का प्रेशर था, जो भी था। अब हम तो भाई एज अ टेस्ट क्रिकेट हम तो सवालात करेंगे ना कि आप लोगों के स्टेटमेंट पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग बोर्ड में आते हैं, आप लोग कहते हैं जी बस ठीक है, नौकरी मिल गई है तो चुप करके करते रहो, टीवी पे जो बोला देखी जाएगी, ठीक है, हमें अपने स्टेटमेंट बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बाबर को ऑफर की थी, तो मैं समझता हूँ जो बाबर के साथ हो चुका था, जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ, बाबर को ये कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। बाबर चाहता कि चले यार, शाहीन को एक सीरीज की कप्तान बनी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उसका, तो आप उसी को जाने देते। लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूँ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जब से वो इंजरी से वापस आया है, शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने उसको रेस्ट भी देना था, क्योंकि लीग जितनी खेल चुका है, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं थी। तो मैं ये समझ रहा था कि रिजवान के साथ जाने देते आप, रिजवान कप्तान बनता, वो अच्छा कप्तान भी है, जबरदस्त है, लेके चलता है सबको, उसके साथ साथ वो बड़े अच्छे तरीके से शाहीन को हैंडल करता, कुछ मैचेस में उसको रेस्ट देता, कुछ मैचेस में उसको खिलाता। तो ये जो अब आपने शाहीन के साथ किया है, मैं समझता हूँ शाहीन हो, रिजवान हो, कोई भी होता हो, उसके साथ ये गलत हो गया। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है भाई, वो कौन सा बोर्ड आएगा, किस दिन आएगा, कौन सी तारीख होगी कि आके ये स्ट्रॉन्ग फैसले करेगा। उसके बाद आमिर और अमाद की रिटायरमेंट की मैं बात करता हूँ, तो भाई ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है यार? एक बंदे ने जब रिटायरमेंट दे दी है, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? क्यों उनको फोन कर करके, यही आपका वहाब रियाज, आपके सिलेक्टर्स फोन करके कहते, उससे पहले हफीज साहब भी डायरेक्टर बने हुए थे, वो इनको फोन कर करके कहते। और भाई क्या हो गया यार, क्रिकेट खेली है, गुल्ली डंडा खेली है, कब चीजें ठीक करेंगे? क्यों फोन करते हो? क्या आमिर के बगैर, क्या अहमद वसीम के बगैर, हम जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेले, क्या हम फाइनल नहीं खेले? इन सब के बगैर ही खेले ना। क्या शो करना चाहते हो? मतलब हम कहते हैं जी बोर्ड आता है, ओ भाई जब क्रिकेटर आते हैं वो क्या करते हैं? मुझे इसीलिए इन चीजों के ऊपर गुस्सा आता है कि यार किस किस्म के लोग हैं, क्या फैसले करते हैं, किस तरफ क्रिकेट को जो है वो लेके जा रहे हैं। फिर कुछ बोलते हैं, फिर कहते हैं जी इनको तमीज नहीं है, ये जो वर्डिंग बड़ी गलत इस्तेमाल करते हैं, ये हार्श वर्ड बड़े इस्तेमाल करते हो। भाई जिसने नहीं क्रिकेट खेली वो अगर उल्टे सीधे फैसले करे, समझ भी आती है। जिसने क्रिकेट खेली है वो अगर इस किस्म की बातें हरकतें करेगा, तो भाई एज अ क्रिकेटर मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा यार। बहसीत क्रिकेटर गुस्सा आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आपने अपना वक्त दिया है और ये नाज़रीन गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा हालात पर और फैसलों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तनवीर का भी ये मानना है कि शाहीन आफरीदी के साथ या कोई भी शख्स जिसको अगर आपने कप्तान बनाया था, अगर 5 मैचेस के बाद ही आप उसको कप्तानी से हटा देंगे तो ये उसके लिए भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 5 मैचेस किसी भी खिलाड़ी की सलाहियतों को हकीकी तौर पर जाँचने के लिए बहुत कम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।